जी। हेमंत जी, सपा के साथ जुड़ने के बाद जो फायदा हुआ है वो सीधे तौर पर जो दलित वोटर्स भी हैं वो भी जहां कहीं, क्योंकि अलग अलग सीटों पर अलग अलग, पूरे अगर यूपी की बात करें तो 21.1% दलित वोटर्स हैं उत्तर प्रदेश में, तो अलग अलग सीटों से फायदा आपको भी मिला है। लेकिन क्या फैक्टर आप मानते हैं, क्योंकि हरिंद्र जी का कहना है कि भाई हमने तो काम किया, लेकिन हाँ ये मान रहे हैं कि कुछ बयान ऐसे आए जिनको लेकर ये जो परफॉर्मेंस बिगड़ा है ये सामने आया। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन अपने मैनिफेस्टो पे पूरी तरीके से आधारित होकर के चुनाव लड़ती रही। हमारे मैनिफेस्टो में सामाजिक न्याय की बात की गई। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ बड़बोले नेता थे, चाहे वो हेगड़े रहे हों, चाहे वो लल्लू सिंह जी रहे हों, चाहे गोविंद जी रहे हों, उन्होंने जब 400 पार का नारा दिया और कहा कि हम संविधान को बदल देंगे, तो एक वेव उठी कि ये तो भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल देगी। और बहन मायावती जी जो थी, उनको गठबंधन में शामिल वो अपने कारणों से नहीं हुई। उसका भी परिणाम एक रहा कि जो दलित बोल थे वो इनसिक्योरनेस उसके अंदर आई और उसकी वजह से वो कांग्रेस की और गठबंधन की तरफ वो टर्न अप हुआ। कांग्रेस पार्टी का इतिहास देख लीजिए उठा करके कि उन्होंने एक सामाजिक न्याय के लिए शुरुआत से, जब से संविधान बना है, संविधान सभा जो था उसका एक बड़ा रोल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए भी दिया गया और उन्हीं के संविधान को आज हम लोग बचाने के लिए प्रयासरत हैं और उसी संविधान के को बदलने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जाने की संभावना व्यक्त की और जिसका परिणाम ये रहा कि बड़ी संख्या में दलित वोटर और ओबीसी समाज के लोग ये सारे यूनाइट होकर के गठबंधन और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को वोट शिफ्ट हुआ। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी है। हम लोग तो शुरुआत से, जब से आजादी की लड़ाई लड़ी, आजादी की लड़ाई से लेकर के उसमें भी हमारे दलित भाई और पिछड़े वर्ग के लोग उसमें शामिल रहे और आज तक उस चीज के लिए हम लोग प्रयासरत रहे कि किसी तरीके से उनका उत्थान हो, किसी तरीके से उनका बाबू जगजीवन राम जी का इतिहास रहा। मीरा कुमार जी को हमने लोकसभा का स्पीकर बनाया। ऐसा नहीं है कि हम लोग लगातार दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए जो कार्य करते रहे।